बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, ये वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा तंग हैं अपने घर की जंग आलूद चीज़ों से। ये कुछ साल पहले हमने तंदूर मंगवाया था और घर में इसको इतना ख़ास यूज़ तो नहीं किया, जस्ट एक दो दफ़ा ही यूज़ किया होगा तो वैसे पैक करके रख दिया था। अब काफ़ी सालों के बाद मैंने दोबारा इसको निकाला है गैलरी से। इसकी कंडीशन आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा जंग-आलूदा। अगर इस टाइम हम रोटियां इसके अंदर लगाएंगे तो आपको पता है फिर क्या कंडीशन होगी रोटियों की निकलने के बाद। तो इसी को साफ़ करना है और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है जी उन बहनों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी ऐसी चीज़ों से, क्योंकि मोस्टली घरों में आयरन की चीज़ें होती हैं और उनको किस तरह साफ़ किया जाता है आप देख लीजिए जी। ये है जी पॉलिश का पैकेट और ये काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है आपके घर में आयरन की चीज़ों के लिए। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं आप इससे साफ़ कर सकते हैं, यानी ज़ंग उनके ऊपर से सेकंड्स में साफ़ कर सकते हैं। ये ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये मार्केट में गुजरते हुए एक भाई जो हैं वो सेल कर रहे थे, उनसे मैंने परचेज़ किया था 100 में जस्ट 1 पैकेट और मैं 2 पैकेट ले आई थी। वो डेमो भी दे रहे थे रास्ते में चलते हुए चीज़ों के ऊपर यूज़ करने के बाद, तो फिर मैंने इसी वजह से परचेज़ किया था। तो इसको करते हैं जी यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। जस्ट तंदूर को वेट किया है, गीला किया है टैप वाटर से, सिंपल पानी से, और अब इसको करेंगे यूज़। यूज़ करना बहुत ही आसान है। सिंपल आपने कोई भी मलमल का कपड़ा ले लेना है और मलमल के कपड़े को थोड़ा सा तय करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा गिरा देंगे पाउडर, पॉलिश पाउडर, और सिंपल इसको आपने इसके ऊपर थोड़ा सा रब करना है, थोड़ा सा रगड़ना है। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, सिंपल इसके ऊपर रब करना है, थोड़ा सा रगड़ना है और इसका रिज़ल्ट भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा वाइट तो नीचे से नहीं निकलेगा बिकॉज़ ये आयरन का है, लेकिन ये देखिए ज़ंग कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है। ये जो नीचे आपको पार्ट वाइट कलर में नज़र आ रहा है ना, ये जस्ट स्प्रे है वाइट कलर की, सिल्वर कलर की। तो जब हमने ये तंदूर परचेज़ किया था तो इस सारे तंदूर के ऊपर ये इस तरह का सिल्वर कलर का जो पेंट है वो हुआ हुआ था, और जैसे ही इसको हमने बर्न किया, जलाया, इसके अंदर रोटियां लगाई, तो उसके बाद रखने के बाद इसका जो कलर है वो तो ख़त्म हो गया था हीट की वजह से। लेकिन बाद में ना इसको रखे रखे इसके ऊपर जंग थोड़ा सा जम गया था, तो अब जंग को उतारना देख लें कितना आसान है। सारा जंग जो है एक्स्ट्रा वो उतर जाएगा। जस्ट चंद सेकंड के लिए इसको मैंने इसके ऊपर रब किया है, रगड़ा है, और आप सिंपल टैप वाटर से इसको साफ़ कर लेंगे तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ंग है, एक्स्ट्रा ज़ंग था, वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है इस पाउडर की वजह से। तो अब सारा जो तंदूर है उसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, उसके ऊपर इसको अप्लाई करूँगी और अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा रब करूँगी, और रब करने के बाद जस्ट सिंपल टैप वाटर से इसको वॉश करेंगे। दूसरी साइड पे देख लें, अभी भी ज़ंग नज़र आ रहा है, लेकिन जिस साइड से हमने इसको वॉश किया है वो अच्छे से साफ़ हो चुका है, क्लीन हो चुका है, यानी इस हिस्से से जो ज़ंग है वो उतर चुका है। अब दूसरी साइड पे भी सारा लगा देंगे पॉलिश को, पाउडर पॉलिश को, और उसको भी वॉश कर लेंगे। तो मेरी तरफ से तो 100% रेकमेंडेड है जी। जो भी नज़र आया आपको, मार्केट में कुछ हज़रात बेच रहे होते हैं, आप उनसे ईज़िली ये परचेज़ कर सकते हैं और बेफ़िक्र होकर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जिस साइड से ज़ंग उतर गया है कितना साफ़, कितना क्लीन है, और दूसरी साइड पे ज़ंग अभी है, इसको भी साफ़ करते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था इसको साफ़ करना। मैंने सैंड पेपर से इसको साफ़ करने की कोशिश भी की थी, लेकिन सैंड पेपर से भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। इसी वजह से अभी ये पाउडर जो है, पॉलिश पाउडर, वो मैं ट्राई कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। ये देखिए जी, अब सारा तंदूर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, यानी एक्स्ट्रा ज़ंग ऊपर से उतर चुका है। जिस साइड से ये सूख चुका है वो भी देख लें, बिल्कुल साफ़ जो है हाथ आपको नज़र आ रहे हैं, यानी इसके ऊपर जितना भी ज़ंग था एक्स्ट्रा वो रिमूव हो चुका है। अब ये यूज़ करने के काबिल हो चुका है। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है जी। मेरा इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ना सिर्फ अपनी चीज़ों को साफ़ करना था, बल्कि रिव्यू भी देना था कि जो आपको गलियों बाज़ारों में इस तरह के हज़रात नज़र आ रहे होते हैं, उनसे भी आप चीज़ लाज़मी बाय किया कीजिए। इन चीज़ों का रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है, बजाय इसके कि आप मार्केट से जाके परचेज़ करें या शॉपिंग मॉल से परचेज़ करें। जब भी बाय करें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।